जिंदगी बिखरी पड़ी है सबकी, लेकिन सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी की शादी का जश्न है। अब वो तो टाइम ही बताएगा कि जश्न है या मातम। कुछ किया है क्या आपने? हम देख रहे हैं कल तक जिस सौदे के बारे में सोचकर आपके होश उड़े हुए थे, आज उसके होने का आपके चेहरे पर जरा भी डर ना है। क्योंकि ये डील होगी ही नहीं। जिस जोश के साथ फूली आगे बढ़ रही है ना ये डील करने के लिए, उतनी ही जोश के साथ वो पीछे भी हट जाएगी। अब कौन सा बेवकूफी वाला काम कराई है आप? हमने समझाया था ना आपको कि ये सौदा चाहे कोई भी करे, अंतिम मुनाफा हमारा ही होगा। हमारी समझ में नहीं आ रहा क्यों आप बने बनाए खेल को बिगाड़ रही हैं। रोटी माँ, आप व्यापार संभालिए ना, हमारा संसार हम खुद संभाल लेंगे। हमें बस फूली हमारे गगन जी की जिंदगी से बाहर चाहिए और उसे हम बाहर निकाल के रहेंगे। वैसे आपको एक बात पता है, ये जो रुद्र है ना जिसके साथ गगन जी डील करने जा रहे हैं, ये कौन है? गिरिजा देवी का बेटा। राम जी, ये वेली तो एकदम महल जैसी चुकी लग रही है। अब महल है तो महल ही लगेगी, कटहल तो लगेगी ना। जूस वाले भाई साहब, अरे हाँ, अनार को मतलब बाय गॉड, कोई पूछे ना कि मैं कौन हूँ, बोल देना कि मैं आपकी कोई नहीं लगती। हाँ, गिरिजा देवी का बेटा। गिरिजा देवी तो याद है ना, या भूल गई? कभी एक बात समझ नहीं आ रही, ये बात रुद्र ने सबसे छुपा के क्यों रखी है? एक मिनट, आपको ये सब कैसे पता? छोटी माँ, आपसे क्या छुपाना। कल रात हम रुद्र से मिलने गए थे। हमने सोचा थोड़े पैसे देकर उसे ये डील करने से रोक देंगे, लेकिन वो हमारे झांसे में ही नहीं आया। ध्यान से सुनिए, हमें तो ये बात आपने बता दी, पर गगन मन्ना को फूल के भी इस बात का नहीं पता चलना चाहिए। वैसे ही उनके दिल में आपके लिए कोई खास जगह ना है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि आप उनके पीठ पीछे जाकर इस सौदे को रोकने की कोशिश कर रही हैं, तब तो वो आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, और फिर आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। समझिए हमारी बात को। इसकी चुप्पी बता रही है कि इसके दिमाग में बहुत शोर मच रहा है। ये अपनी हरकतों से बाज ना आएगी, इस पे और गहरी नजर रखनी पड़ेगी, वरना ये बावड़ी सब बर्बाद कर देगी। हमें जल्द ही ये बात भाई साहब और भाभी साहब को बतानी होगी। भाई साहब कहाँ हैं? भाभी साहब, विजय, भाभी साहब एक मिनट। भाभी साहब, भाई साहब कहाँ हैं? हमें आप दोनों को कुछ दिखाना है। क्यों विजय भाई साहब, सब ठीक तो है ना? भाभी साहब, हम जानते हैं जब से गगन भाई साहब ने रुद्र के साथ ही बिजनेस डील करने का सोचा है, तब से आपके मन में रुद्र को लेकर हर तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो हमने अपनी तरफ से कुछ खोजबीन की। देखिए हमें क्या मिला है। ये तो गिरजा जी और रुद्र जी हैं। ये तो गिरिजा देवी जो दिन हमारे घर आई थी, रुद्र गिरिजा देवी के बेटे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो विजय? ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवर साहब, लेकिन ये तस्वीर, कुंवर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और जब मैं उनके घर गई थी कल, तो घर पे कोई था भी ना।
इतना बड़ा घर और घर पे कोई भी ना, मैंने तो उसी वक्त गड़बड़ लग रही थी। मुझे लगता है वो ना चाहते हैं कि हमें पता चले कि वो गिरिजा देवी के बेटे हैं। सर, आप किस बेसिस पर गगन ठाकुर के साथ नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? गगन हमारा दोस्त है। क्या ये मर्जर सक्सेसफुल रहेगा? आपके क्या प्लान्स हैं? सुपर सक्सेसफुल होगा। ये एक ऐसा मर्जर होने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। सर, लेकिन आपका इसमें क्या फायदा है? सबसे ज्यादा फायदा तो हमारा ही, क्योंकि हमें वो मिलेगी जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। खुद की पहचान, जिसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं, जो अपना है, जो सपना है, उसे पाने का मौका हम अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? उसी के लिए तो ये सारी मेहनत है। No more questions. No more questions. Thank you. Thank you. No, thanks. सुनिए सर, आपको बताना होगा सर, प्लीज। क्या हुआ? बहुत परेशान से लग रहा। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। तुम्हें क्या लगा तुम अपना सच हमें नहीं बताओगे तो हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा? आपकी असलियत हमें पता चल चुकी है। कहीं गगन को पता तो नहीं चल गया कि हम ही फूली के वो अतिथि थे जिससे उसकी शादी होने वाली थी? क्या है ये? गिरिजा देवी, आपकी माँ। जब कुंवर सास से मिलने आई तो आप ना आए थे, और जब आप कुंवर सास से मिलने आए तो आपकी माँ ना आई थी। आपने क्यों छुपाया कि आप इनके बेटे हैं? मैंने पहले ही कहा था, व्यापार की नींव ईमानदारी और भरोसे पे रखी जानी चाहिए। क्या हुआ? मजाक लग रहा है आपको ये सब? नहीं नहीं, माफ करिए। इतनी छोटी सी बात सीधा सीधा पूछ लेती मुझसे। मैम, ये डील कितनी सक्सेसफुल हो सकती है आपके? हाँ मैम, प्लीज बताइए ना। खम्बा घनी। आप इन्हीं की बात करी थी ना? हाँ, ये हमारी माँ है। पर ये बात हमने कभी नहीं छुपाई, बस आपने ही नहीं पूछा। और वैसे भी हम अपनी माँ को आप सबसे मिलाने वाले थे। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है अपनी माँ के नाम की, जो इनसे हम अपना रिश्ता छुपाएं। हमने पहले क्यों नहीं बताया, इसका सिर्फ एक रीजन था। जैसे गगन अपने परिवार के बिना अपनी पहचान बनाना चाहता है, वैसे हम भी अपने माँ के सपोर्ट के बिना अपने दम पर कुछ करना चाहते थे। इसलिए हमने उनका नाम यूज नहीं किया, नहीं तो लोग हमारी माँ की प्रतिष्ठा की वजह से हमें मौका देते, हमारी काबिलियत की वजह से नहीं। और हम चाहते थे ये साझेदारी हमारी काबिलियत पर आधारित हो। ये सच है, रुद्र हमारे बेटे हैं।
इन्हें अपनी मेहनत पे भरोसा है और हमें इन पे। छोटी माँ, ये हमारी छोटी माँ है। खमागनी, खमागनी। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हमारी माँ बाहर गई इसलिए वो आ नहीं पाई। लेकिन आपके पिताजी जसवंत ठाकुर कहाँ हैं? उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। कहीं हुक्म यहाँ ना आ जाए। हुक्म, आप ये क्या कर रहे हैं? जी आपको कमरे में आराम करना चाहिए। अरे नहीं, हमको हुक्म संभालिए, हमारी मदद कीजिएगा। अरे नहीं, हमें पार्टी में रहना है, हमें और पीना है। हमें हुक्म कमरे में चलिए। अरे हमें पीना है। सोने का टुकड़ा तलाश रहे थे हम, यहाँ तो पूरी की पूरी खदान हाथ लग गई है। अब ये छोटे मोटे व्यापार के बदले बड़े बड़े व्यापारी सौदे होंगे। क्या नहीं होगा हमारे पास। हमारे गगन बन्ना बचपन से ही तेज दिमाग वाले हैं। अरे हमें तो शुरू से ही पता था कि ये बड़े होकर बड़े बड़े काम करने वाले हैं। और अब रुद्र जी का साथ है तो हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने तो पहली नजर में ही गगन को परख लिया था। सबसे बड़ी बात, इनके पास वो है जो अभी हमारे पास नहीं। इस फील्ड में काम करने का अनुभव। आई एम सॉरी रुद्र, हमने तुम्हें गलत समझा। मैंने भी माफ कर दीजिए, जल्दबाजी में मैंने ज्यादा सोचा ना। आपको शंका थी, आपने शंका दूर कर ली। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और अगली बार ऐसा कुछ हो तो प्लीज पूछ लेना, ताकि गलतफहमियां बनते रिश्ते बिगाड़ ना दे। मैं मेहमानों को देख कर आती हूँ। आइए हम भी आपको बाकी के घर वालों से मिलवाते हैं। आइए। इस स्प्रे का जादू आज रात के जश्न में दिखेगा। मना लो जश्न। हमारे धमाके के बाद दूर दूर तक की खुशियां नहीं मिलेंगी। इस रुद्र को देखकर लगता तो बिल्कुल नहीं है कि ये इस तरह का लड़का होगा कि इस दान पेटी पर इसकी नजर टिके। तो फिर काई वजह हो सकती है कि इसकी नजरें फूली पे ही चिपकी पड़ी है। हेलो एवरीवन, आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के इस पार्टी में आए, उसके लिए थैंक यू। हमारे पूर्वजों ने ये बिजनेस राजस्थान की कला, यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए शुरू किया था और आज हम उनके आशीर्वाद से इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। मिस्टर रुद्र के साथ ये मर्जर सिर्फ इस शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक नई मिसाल बनेगा। आज इस मौके पर हम एक खास इंसान को थैंक यू कहना चाहते हैं, जिस इंसान के बिना यह सपना सिर्फ सपना रह जाता। उसका नाम है फूली ठाकुर, माय वाइफ।
हमारी वाइफ, हमारी बेटर हाफ। फूली, यहाँ I love you, फूली। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। हे माता जी महाराज, आज हमारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? और आज की रात हमारे को वो हादसे वाली बात क्यों याद आ रही है, जैसे परिलाडों की बारात खाई में गिर गई थी और हमारी बच्ची ने सब कुछ खो दिया था। हे माता जी, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? मोरनी बागामा बोले आधी रात माँ, मोरनी बागामा बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़ियाँ। हे महादेव जी, ये ईर्ष्या भी लोगों से क्या क्या करवाती है। साहिबा चूड़ियाँ खनक गई हाथ माँ, मोरनी बागामा बोले आधी रात सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो
छनन छन चूड़ियां, छनन छन चूड़ियां खनक गई, देख साहिबा चूड़ियां खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोले आजी रात मैं तो लाज के मारे हो गई पानी पानी, सब लोगों ने सुन ली मेरी प्रेम कहानी, मुँह से बात निकल गई, बात बात माँ, बात बात माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक